सुहानी एक छोटी सी बेकरी में काम करती थी, जहां मीठी खुशबू के बीच उसका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ था। बेकरी के अंदर ताजे ब्रेड और केक की खुशबू तो हर किसी को आकर्षित करती थी, लेकिन सुहानी के लिए वही जगह उसकी मजबूरी का प्रतीक बन गई थी। सुहानी के हाथ हर दिन आटे से सने रहते थे, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक बेहतर जिंदगी जीने की चाह होती थी। उसकी माँ देवकी अक्सर बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारियां सुहानी के कंधों पर थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। 5 सालों से वो उसी बेकरी में काम कर रही थी, लेकिन उसके हालात में कोई बदलाव नहीं आया था। सबसे बड़ा दर्द उसे उस बेकरी के मैनेजर राहुल से मिलता था। राहुल का स्वभाव बेहद कठोर और अपमानजनक था। वो हर छोटी छोटी बात पर सुहानी को डांटता, उसे नीचा दिखाता और जानबूझकर उसे परेशान करता था। कभी कभी तो वो इतनी बुरी तरह से बोलता कि सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो अपने आंसू अंदर ही अंदर दबा लेती, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो उसकी माँ का इलाज और घर का खर्च कैसे चलेगा। रात को जब वो थकी हारी घर लौटती तो उसकी माँ देवकी उसकी आंखों की थकान पढ़ लेती थी। देवकी अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी भगवान सब देख रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुहानी के लिए ये शब्द केवल दिलासा बनकर रह जाते थे। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत में यही संघर्ष लिखा है। एक दिन की बात है, जब बेकरी में अचानक हलचल बढ़ गई। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में और भी तेजी से जुट गए। सुहानी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि एक नौजवान लड़का बेकरी के अंदर आया, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सादगी दोनों झलक रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर सेठ का बेटा कुणाल था। कुणाल की नजर जैसे ही सुहानी पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। सुहानी उस समय पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगी हुई थी, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर सादगी, मेहनत और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। कुणाल को उसकी यही बात सबसे अलग लगी। उधर राहुल ने जैसे ही कुणाल को देखा, वो तुरंत अपनी आवाज बदलकर मीठा हो गया। वही राहुल जो रोज सुहानी को डांटता था, अब बड़े सम्मान से बात कर रहा था। ये देखकर सुहानी को भीतर ही भीतर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस दिन के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे बदलने लगा। रात को जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, आज कुछ अलग लग रही है, तू क्या हुआ? सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं माँ, बस आज बेकरी में सेठ जी का बेटा आया था। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कभी कभी भगवान अचानक ही हमारे जीवन में खुशियां भेज देता है, बस हमें पहचानना आना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक सुहानी के जीवन में सब कुछ सामान्य ही चलता रहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल बनी रही। उसे बार बार उस दिन की बातें याद आती जब कुणाल पहली बार बेकरी में आया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों उसके मन में एक अनजानी सी उम्मीद जन्म ले रही है। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब केवल उसका भ्रम है, क्योंकि उसके जैसे गरीब घर की लड़की के लिए ऐसे सपने देखना भी शायद एक गलती ही होती है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी जरूर जल उठी थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं बुझा पा रही थी। उधर बेकरी में राहुल का व्यवहार अभी भी पहले जैसा ही था। वो हर दिन सुहानी को किसी न किसी बहाने से ताना मारता, उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाता और उसकी मेहनत को कभी सराहता नहीं था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, जब उसने सबके सामने सुहानी को डांटते हुए कहा, तुमसे कोई काम ढंग से होता भी है या नहीं? अगर काम नहीं आता है तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर सुहानी के दिल में जैसे कोई गहरा घाव हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें सबके सामने गिरने नहीं दिया।
वो चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मजबूरी उसकी आवाज से भी ज्यादा मजबूत है। उस दिन जब वो घर पहुंची तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। माँ देवकी ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी, आज बहुत परेशान लग रही है। ये सुनते ही सुहानी खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ को सब कुछ बता दिया, राहुल की बातें, उसका अपमान और अपनी बेबसी। देवकी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेटी, इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुझे सलाम करेंगे। देवकी की ये बातें सुनकर सुहानी को थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन उसके मन का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। उसी रात उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पीछे नहीं हटेगी। वो अपने हालात से हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए जीना था। इसी बीच एक दिन अचानक बेकरी में फिर से वही हलचल हुई। सुहानी ने देखा कि इस बार खुद मनोहर सेठ भी आए हैं और उनके साथ कुणाल भी था। सब कर्मचारी एकदम सतर्क हो गए। राहुल तो जैसे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सेठ जी के सामने वो खुद को सबसे अच्छा साबित कर सके, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सेठ जी की नजर जैसे ही सुहानी पर पड़ी, उन्होंने कुछ पल उसे गौर से देखा। सुहानी उस समय भी पूरी लगन से अपना काम कर रही थी, बिना किसी दिखावे के। उसकी सादगी और मेहनत साफ झलक रही थी। कुणाल ने धीरे से अपने पिता से कहा, पापा, यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये सुनकर सेठ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद सेठ जी ने राहुल को बुलाया और बेकरी के कामकाज के बारे में पूछने लगे। राहुल बहुत ही मीठे शब्दों में सब कुछ बताने लगा, जैसे वो सबसे अच्छा मैनेजर हो। लेकिन अचानक सेठ जी ने उससे पूछा, ये लड़की सुहानी यहाँ कब से काम कर रही है? राहुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, सर, ये यहाँ पर लगभग 5 साल से काम कर रही है। सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, 5 साल से? और तुमने कभी इसके काम की तारीफ नहीं की? ये सुनकर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने हकलाते हुए कहा, जी सर, काम तो ठीक ठाक ही करती है। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी में ही बहुत कुछ छुपा हुआ था। ये पहली बार था जब राहुल को महसूस हुआ कि शायद अब उसका समय बदलने वाला है। उस दिन के बाद बेकरी का माहौल थोड़ा बदल गया। राहुल अब सुहानी से उतनी कठोरता से बात नहीं करता था, बल्कि थोड़ा संभल कर पेश आता था। सुहानी को यह बदलाव अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में पहले की तरह ही लगी रही। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन सुहानी की जिंदगी अब किसी अनजाने मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। बेकरी में राहुल का बदला हुआ व्यवहार उसे हर दिन थोड़ा अजीब लगता था। वही राहुल जो कभी उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, अब उससे सीधी नजर मिलाकर भी बात नहीं करता था। वो अब उसे डांटने के बजाय बस काम की बात करता और जल्दी से वहां से हट जाता। सुहानी को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया कि शायद ये सब वक्त का असर है। उधर घर में भी हालात कुछ खास नहीं थे। माँ देवकी की तबीयत कभी ठीक रहती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और सुहानी के लिए हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। कई बार वो रात को जागते हुए सोचती, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं कभी अपनी माँ को एक खुशहाल जीवन दे पाऊंगी? उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। इन्हीं सब उलझनों के बीच एक रविवार की सुबह आई। उस दिन वो घर पर ही थी, माँ के साथ बैठकर उनकी दवाइयों का ध्यान रख रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। सुहानी ने जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
सामने खुद सेठ जी खड़े थे। सुहानी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। उसने घबराते हुए कहा, सेठ जी आप यहाँ? मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, अंदर आने दोगी? सुहानी तुरंत संभली और उन्हें अंदर ले आई। घर की हालत बहुत साधारण थी। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और एक कोने में दवाइयों से भरी मेज। सेठ जी ने चारों ओर नजर डाली, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई घृणा या असहजता नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। देवकी ने जैसे ही सेठ जी को देखा वो भी घबरा गई। उन्होंने सम्मान से उन्हें बैठने को कहा। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर मनोहर जी ने धीरे से कहा, बहन जी मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात लेकर आया हूँ। देवकी और सुहानी दोनों ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। सेठ जी ने आगे कहा, मेरा बेटा कुणाल आपकी बेटी सुहानी को बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि सुहानी हमारे घर की बहू बने। ये सुनते ही जैसे समय थम गया, सुहानी के कानों में ये शब्द गूंजने लगे, हमारे घर की बहू। उसे अपनी ही सुनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के थे जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। देवकी कुछ पल के लिए चुप रही। उनके मन में कई सवाल थे। क्या उनकी बेटी उस बड़े घर में खुश रह पाएगी? क्या लोग उसे अपनाएंगे? लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में जो उम्मीद देखी, उसने उनके सारे डर को पीछे छोड़ दिया। देवकी ने धीरे से कहा, अगर मेरी बेटी की किस्मत में यही लिखा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनते ही सेठ मनोहर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। सुहानी की आंखों से अब आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी माँ की बात सच थी, भगवान सब देखता है। उस दिन के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। सुहानी जो कल तक एक साधारण बेकरी में काम करने वाली लड़की थी, अब एक बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता गया, सुहानी का दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। वो लड़की जिसने हमेशा अभाव और संघर्ष में जीवन बिताया था, अब एक बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। घर में कोई खास सजावट तो नहीं थी, लेकिन माँ देवकी की आंखों में जो खुशी और संतोष था, वही सबसे बड़ी दौलत थी। सुहानी जब दुल्हन के जोड़े में सजी तो देवकी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी में अब एक नई दुनिया की शुरुआत दिख रही थी। सुहानी ने जब माँ के पैर छुए तो दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू बिछड़ने के थे, लेकिन उनमें खुशी भी थी और एक अनजाना डर भी। शादी बहुत सादगी लेकिन सम्मान के साथ हुई। सेठ मनोहर जी ने हर रस्म बड़े प्यार और आदर के साथ निभाई। उन्होंने कभी भी सुहानी या उसकी माँ को ये महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी बड़े और छोटे घर के बीच खड़े हैं। कुणाल भी हर पल सुहानी का ख्याल रख रहा था, जिससे उसके मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। शादी के बाद जब सुहानी की विदाई हुई तो देवकी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अब वही तेरा असली घर है, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलना। ये सुनकर सुहानी का दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए माँ से वादा किया कि वो हर परिस्थिति में सही रास्ता ही चुनेगी। ससुराल पहुंचते ही सुहानी ने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी। बड़ा सा घर, साफ सुथरा आंगन और हर जगह एक अलग ही सुकून था। लेकिन इस नई दुनिया में कदम रखते ही उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी। उसे डर था कि कहीं वो इस माहौल में खुद को न खो दे। लेकिन मनोहर जी ने बड़े प्यार से घर में उसका प्रवेश कराया और कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा है, इसे अपने घर की तरह ही संभालना। उनके शब्दों में इतना अपनापन था कि सुहानी का आधा डर वहीं खत्म हो गया। शुरुआती दिन सुहानी के लिए नए अनुभवों से भरे हुए थे। वो हर काम पूरे मन से करती, चाहे रसोई हो या घर की देखभाल। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अब वो इस घर की बहू है, बल्कि वो खुद को अब भी वही साधारण लड़की समझती थी जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखती है। कुणाल भी उसके इस स्वभाव से बहुत खुश था। वो अक्सर उससे कहता,
तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, इसे कभी मत बदलना। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस दौरान सुहानी ने पूरे घर का दिल जीत लिया। मनोहर जी उसे बेटी की तरह मानने लगे थे और कुणाल के साथ उसका रिश्ता भी हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी राह नहीं होती, उसमें अचानक मोड़ आते रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मनोहर जी ने सुहानी को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बहू, बेकरी का काम इन दिनों बहुत बढ़ गया है। कुणाल अकेले सब नहीं संभाल पा रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके साथ बेकरी जाया करो और काम में उसका हाथ बटाओ। ये सुनते ही सुहानी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी। वही बेकरी जहां उसने 5 साल तक अपमान सहा था, वही जगह जहां राहुल उसे हर दिन तंग करता था, अब उसे फिर से वही जाना होगा, लेकिन इस बार मालकिन के रूप में। उसके दिल में एक हल्का सा डर भी जागा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, जी पिताजी, जैसा आप कहें। उस रात सुहानी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिमाग में पुराने दिन बार बार घूम रहे थे। राहुल की कड़वी बातें, उसका अपमान और उसकी बेबसी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अब मैं वो सुहानी नहीं हूं, मेरी पहचान बदल चुकी है। अगली सुबह जब वो कुणाल के साथ बेकरी जाने के लिए तैयार हुई तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह दोनों थे। जैसे ही गाड़ी बेकरी के सामने रुकी, सुहानी ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। कुणाल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर सुहानी को थोड़ा साहस मिला। जैसे ही सुहानी अंदर गई, पूरे बेकरी का माहौल अचानक बदल गया। सभी कर्मचारी उसे देखकर खड़े हो गए और आदर से गुड मॉर्निंग मैम कहने लगे। ये वही जगह थी जहां कभी उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज हर नजर में उसके लिए इज्जत थी। सुहानी ने सभी को मुस्कुराकर जवाब दिया और कोशिश की कि उसके चेहरे पर किसी भी तरह का घमंड या बदलाव ना दिखे। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ी। वही राहुल जो कभी उसे डांटता था, आज सिर झुकाकर खड़ा था। जैसे ही सुहानी उसकी तरफ बढ़ी, राहुल ने तुरंत कहा, गुड मॉर्निंग मैम। उसकी आवाज में अब वो कठोरता नहीं थी, बल्कि एक डर और संकोच था। सुहानी कुछ पल के लिए उसे देखती रही। उसके मन में पुराने दिन एक फिल्म की तरह घूमने लगे। हर अपमान, हर ताना, हर वो पल जब उसने चुपचाप सब कुछ सहा था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और शांत स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग राहुल जी। ये सुनकर राहुल और भी झुक गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि सुहानी इतने सम्मान के साथ उससे बात करेगी। उस पल सुहानी ने महसूस किया कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दूसरों को बदलने में होती है। कुणाल सुहानी को अपने कैबिन में ले गया और उसे बेकरी के कामकाज के बारे में विस्तार से समझाने लगा। सुहानी ध्यान से हर बात सुन रही थी। उसे ये समझ आ रहा था कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल एक बहू की नहीं, बल्कि इस पूरे व्यवसाय की भी है। उसने ठान लिया कि वो अपनी पूरी मेहनत और समझदारी से इस काम को आगे बढ़ाएगी। दिन भर सुहानी ने सभी कर्मचारियों से मिलकर उनके काम को समझा। उसने हर किसी से विनम्रता से बात की, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा। धीरे धीरे सभी के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ता गया। लोग आपस में कहने लगे कि मैम बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। दोपहर के समय जब वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठी तो अचानक राहुल उसके सामने आया। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुहानी ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ कहिए। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैम, मैंने पहले आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। मैं आपको बहुत परेशान करता था। मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर सुहानी के मन में कई भावनाएं एक साथ उठी।
उसे वो सारे दिन याद आए जब वो चुपचाप आंसू बहाती थी। लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और बोली, राहुल जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जरूरी ये है कि वो अपनी गलती को समझे और सुधारे। राहुल की आंखों में राहत साफ दिखाई दी। शायद उसने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी थी और उसे सच्चे दिल से माफ भी कर दिया गया था। उस दिन के बाद बेकरी का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां केवल काम ही नहीं बल्कि आपसी सम्मान और समझ भी था। शाम को जब सुहानी और कुणाल घर लौटे तो मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा पहला दिन? सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा पिताजी। आज मैंने सीखा कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती, बस हमें अपने संस्कार नहीं बदलने चाहिए। मनोहर जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें गर्व हो रहा था कि उन्होंने अपनी बहू के रूप में सही लड़की को चुना है। बेकरी में सब कुछ अब धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगा था। सुहानी ने अपनी मेहनत, समझदारी और विनम्र स्वभाव से न केवल कर्मचारियों का दिल जीता बल्कि ग्राहकों के बीच भी उसकी एक अलग पहचान बनने लगी थी। लोग अब बेकरी में सिर्फ सामान लेने ही नहीं बल्कि उस अपनेपन को महसूस करने भी आने लगे थे जो सुहानी अपने व्यवहार से हर किसी को देती थी। कुणाल भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता और दोनों के बीच एक गहरी समझ और भरोसा बन चुका था। घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मनोहर जी अब पहले से ज्यादा सुकून में रहते थे क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि अब उनका कारोबार और परिवार दोनों सुरक्षित हाथों में है। सुहानी भी अपने ससुर का पूरा सम्मान करती और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी माँ देवकी अब पहले से बेहतर थी। मनोहर जी ने उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाया था जिससे उनकी तबीयत काफी सुधर गई थी। जब भी सुहानी अपनी माँ से मिलने जाती तो उनके चेहरे पर संतोष देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता। एक दिन बेकरी में काम करते हुए अचानक सुहानी को तेज चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी कुणाल ने उसे गिरते हुए देखा और तुरंत उसे संभाल लिया। सभी कर्मचारी घबरा गए। राहुल ने तुरंत पानी लाकर दिया। कुणाल बिना देर किए उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद जो बात कही उसने पूरे माहौल को बदल दिया। बधाई हो, सुहानी मां बनने वाली है। ये सुनते ही कुणाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुहानी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। घर पहुंचने पर जब ये खबर मनोहर जी को मिली तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया और पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी और एक नई परीक्षा भी आई। डॉक्टर ने साफ कहा था कि सुहानी को अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, उसे पूरा आराम चाहिए। लेकिन बेकरी का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और कुणाल अकेले सबको संभालने में थोड़ा दबाव महसूस करने लगा था। सुहानी के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ उसका कर्तव्य था जो उसे बेकरी और परिवार के कामों में सक्रिय रहने के लिए कहता था और दूसरी तरफ उसका स्वास्थ्य और आने वाले बच्चे की सुरक्षा थी। एक दिन जब वो घर पर आराम कर रही थी तब उसने कुणाल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, काम बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं। ये सुनकर सुहानी का दिल बेचैन हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और उठकर कुणाल के पास गई। उसने धीरे से कहा, कुणाल मैं ठीक हूँ, मैं बेकरी चल सकती हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कुणाल ने तुरंत मना कर दिया। नहीं सुहानी, डॉक्टर ने साफ कहा है कि तुम्हें आराम करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई खतरा हो। ये सुनकर सुहानी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हो गया। वो अपने कर्तव्य और अपने परिवार के बीच फंस गई थी। उधर राहुल भी अब पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना उसके लिए भी आसान नहीं था। बेकरी की सफलता अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी
जहां हर छोटा फैसला बहुत मायने रखता था। रात को जब सब लोग सो गए तो सुहानी जाग रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन मैं अपने परिवार को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात भर करवटें बदलने के बाद सुहानी ने एक निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उसका दिल अब भी शांत नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन अपने परिवार को भी मुश्किल में नहीं छोड़ेगी। यही सोचकर उसने तय किया कि वो सीधे बेकरी जाकर काम नहीं करेगी, बल्कि दूर रहकर भी जितना हो सके मदद करेगी। सुबह जब कुणाल काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो सुहानी ने उसे रोका और धीरे से कहा, कुणाल, मैं बेकरी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं घर से ही कुछ काम संभाल सकती हूँ, जैसे ऑर्डर्स का हिसाब, सप्लाई का प्लान और बाकी चीजें। कुणाल ने उसकी आंखों में देखा। वहां पर एक अटूट विश्वास और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इतना करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। ये सुनकर सुहानी के चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी झलक आई। उसने महसूस किया कि असली रिश्ते वही होते हैं जहां समझ और विश्वास दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद सुहानी ने घर से ही बेकरी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो रोज कुणाल से पूरी जानकारी लेती, हिसाब किताब देखती और आगे की योजना बनाती। धीरे धीरे उसके सुझावों का असर दिखने लगा। बेकरी का काम फिर से संतुलित होने लगा और कर्मचारियों में भी एक नई ऊर्जा आ गई। उधर राहुल भी पूरी लगन से काम कर रहा था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके व्यवहार में एक जिम्मेदारी और सम्मान साफ दिखाई देता था। वो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता और ये दिखाना चाहता था कि उसने अपनी गलतियों से सच में कुछ सीखा है। कई बार वो कुणाल से कहता, सर, मैम ने जो तरीका बताया था उससे काम काफी आसान हो गया है। एक दिन अचानक बेकरी में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक बड़े ऑर्डर की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और ग्राहक बहुत नाराज था। ये ऑर्डर बेकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ये खराब हो जाता तो उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता था। कुणाल काफी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती को कैसे सुधारा जाए। तभी उसने तुरंत सुहानी को फोन किया और सारी बात बताई। सुहानी ने कुछ पल सोचा, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, घबराओ मत, पहले ग्राहक से माफी मांगो, फिर तुरंत नया ऑर्डर तैयार करवाओ और खुद जाकर डिलीवरी करो। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। कुणाल ने वैसा ही किया। उसने ग्राहक से माफी मांगी और तुरंत नया ऑर्डर तैयार करवाया। जब वो खुद डिलीवरी देने गया तो ग्राहक का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। इस तरह एक बड़ी समस्या टल गई। उस दिन कुणाल को ये एहसास हुआ कि सुहानी सिर्फ एक अच्छी बहू या पत्नी ही नहीं, बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी साथी भी है। उसने रात को घर आकर सुहानी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सब कभी नहीं संभाल पाता। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों साथ हैं इसीलिए सब संभव है। उधर मनोहर जी भी ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बहू पर गर्व होने लगा था। उन्होंने एक दिन सुहानी से कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। इसी बीच एक रात अचानक सुहानी की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज दर्द होने लगा और उसकी हालत देखकर कुणाल घबरा गया। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की और माहौल एक बार फिर चिंता से भर गया। कुणाल के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मनोहर जी भी अस्पताल पहुंच गए थे। तीनों के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या सब कुछ ठीक होगा? अस्पताल के उस ठंडे और खामोश माहौल में हर पल जैसे एक युग के बराबर लग रहा था। सुहानी को अंदर ले जाया जा चुका था और बाहर कुणाल और मनोहर जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुणाल बार बार दरवाजे की ओर देखता।
उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। उसने कभी अपने जीवन में इतना असहाय महसूस नहीं किया था। मनोहर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज थी। उस समय दोनों के मन में बस एक ही प्रार्थना थी, सुहानी और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही जैसे दोनों के दिल में एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कुणाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। मनोहर जी ने भी राहत की सांस ली। उनकी आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। जब कुणाल पहली बार कमरे के अंदर गया और उसने सुहानी को देखा तो उसका दिल भर आया। सुहानी थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी थी। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, उनके प्यार और संघर्ष का सबसे सुंदर परिणाम। कुणाल धीरे से उसके पास बैठा और बोला, तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, ये हमारी जीत है, हमारे विश्वास और हमारे साथ की जीत। कुछ दिनों बाद जब सुहानी घर लौटी तो पूरा घर खुशियों से भर गया। मनोहर जी ने बड़े प्यार से अपने पोते को गोद में लिया और कहा, ये हमारे परिवार की नई शुरुआत है। घर में हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई थी। उधर बेकरी में भी सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका था। राहुल अब पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता था। उसने अपने पुराने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया था। जब सुहानी कुछ समय बाद बेकरी पहुंची तो उसने देखा कि हर चीज व्यवस्थित और बेहतर हो चुकी थी। राहुल उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैम, आपने जो भरोसा मुझ पर किया था उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। सुहानी ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है राहुल जी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बदलाव को देखा है। समय के साथ सुहानी ने अपने परिवार और काम के बीच एक सुंदर संतुलन बना लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और अब एक माँ के रूप में उसने अपने जीवन के हर संघर्ष को एक सीख में बदल दिया था। एक दिन शाम को जब वो अपने घर की छत पर खड़ी थी तो उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उसने मन ही मन कहा, माँ सही कहती थी, भगवान सब देखता है, बस हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। उसकी जिंदगी अब उस मुकाम पर थी जहां उसने अपने अतीत के हर दर्द को पीछे छोड़ दिया था और एक नई शुरुआत को गले लगा लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।